सरल स्वभाव की अनुष्का किचन में चाय बना रही थी और साथ ही किसी सोच में डूबी रही थी कि अचानक चाय उबलकर नीचे गिर गई। अनुष्का देखकर घबरा गई थी। हे भगवान, जल्दी जल्दी से साफ कर दूं, कहीं माँ को पता लग गया तो बहुत डांट पड़ेगी। अनुष्का जल्दी जल्दी चाय साफ करने लगती है। इतने में ही उसकी माँ कौशल्या वहाँ आकर उसे थप्पड़ लगाती है। कमबख्त, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा? चालाकी, वो भी मेरे साथ। ओ माँ, क्या है ना, गलती से चाय गिर गई। कोई गलती से नहीं गिरी, सब पता है मुझे। अरे जानबूझकर तू हमारा नुकसान करना चाहती है। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला अपने घर में ऐसा क्यों करूँगी? हाँ हाँ, मुझे पता है, तू इस घर को कब्जा करके अपना बनाना चाहती है, लेकिन ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, समझी? तभी अनुष्का का बहन अनन्या वहाँ पर आ जाती है। अनन्या बड़ी फैशन वाली थी और उसकी स्वभाव थोड़ी बिगड़ी वाली थी। अरे क्या हुआ मम्मी, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा हुआ है? अरे देख ना कैसे चाय गिरा दिया इसने। रोज कुछ ना कुछ नुकसान करती है ये। अरे माँ, आपको तो पता है ना, अनुष्का से एक ही काम अच्छे से नहीं हो पाता, फिर क्यों उम्मीद रखती है माँ? हाँ, तुम सही कह रही हो। सॉरी माँ, आप दोनों जाइए, मैं अभी के अभी चाय बनाकर नाश्ता लगवाती हूँ। अनन्या और उसकी माँ बाहर चली जाती हैं। आखिर अनन्या और उसकी माँ अनुष्का के साथ ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ी देर बाद अनुष्का चाय नाश्ता लगवाती हैं। अरे हाँ, तू यहाँ नाश्ता ठुक मत लेना, घर का सारा काम निपटा कर आकर नाश्ता कर लेना, ठीक है? ठीक है माँ। अरे माँ, हमारे पास तो इतने सारे पैसे हैं, हम काम वाली क्यों नहीं रख देते? अनुष्का को काम करना पड़ता है क्या? तुम काम वाली रखने के लिए कह रही हो? अरे ये कौन है, ये तो काम वाली से थोड़ी ना कम है, वो भी फ्री में। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे ही अनन्या अपनी बड़ी बहन अनुष्का का मजाक उड़ाती रहती है, पर अनुष्का कुछ नहीं कहती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ कौशल्या मार्केट जाने के लिए तैयार होती है। अनन्या से कहती है, अनन्या जल्दी से तैयार हो जाओ, जरा मार्केट जाएंगे। मार्केट? क्यों मम्मी, मार्केट से क्या लाना है? तुझे पता नहीं, नया साल आने वाला है और तेरे पापा भी आने वाले हैं। ओह अच्छा, हाँ, तेरे पापा के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है ना, और तू भी नए कपड़े ले लेना, और मैं भी खुद के लिए कुछ नए कपड़े लाऊंगी। चल। इस समय अनुष्का आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे भी सूट बहुत पुराने हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, मैंने कुछ नए नहीं लिए। अब मार्केट जा रही है तो मेरे लिए 1-2 सूट ले आना। क्या सूट? मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, चुपचाप यही सूट से काम चला। तेरे सूट अभी भी काफ़ी अच्छी है, छेद हो जाए तब बताना, कोई फुटपाथ से ला दूंगी तुझे। अरे मम्मी, दीदी कह रही है, ले आएंगे उसके लिए, कोई कम दाम देकर ले आएंगे। के लिए कम दाम वाले कपड़े लाने के लिए क्या पैसे नहीं है माँ? अरे तेरे पापा ने मेरे लिए और तेरे लिए उनके लिए पैसे भेजे हैं, इसके लिए नहीं। अरे इस मनुष्य के लिए नया ड्रेस क्यों लाए? अरे बचपन से ही अपनी माँ को खा डाली। हाँ माँ, तुम ठीक ही कह रही हो, बहुत मनुष्य है अनुष्का। अरे इसलिए तो कह रही हूँ, इससे दूर रहा कर। क्या माँ? मैं और मनोज? पर इससे मेरा दोस्त क्या है माँ? तेरी ही गलती थी, तू इतनी खोटी किस्मत जो लेकर आई है। तेरी असली माँ पैदा होते हुए मर गई, खा गई तू उसको। इन दोनों को बातें सुनकर अनुष्का वहां से चली जाती है। तो कौशल्या की अनुष्का सौतेली बेटी थी और अनन्या सगी बेटी थी।
इसलिए कौशल्या अनुष्का को प्यार नहीं करती थी और अनुष्का अपने कमरे में जाकर बहुत रो रही थी क्योंकि अमीर बाप की बेटे होते हुए भी वो गरीब जैसे रहती थी। और शाम के वक्त अन्या और उसकी माँ शॉपिंग करके घर लौटते हैं। अरे अनुष्का, कहाँ गई तुम? ये लो मेरे लिए सूट। क्या मेरे लिए सूट लाई हो? और नहीं तो क्या, तेरी जो बहन ठहरी हूँ, क्या इतनी खराब हूँ तेरे लिए सूट नहीं लाऊंगी? मम्मी की बात छोड़ो, मैं तो लाऊंगी ना। हाँ हाँ, थैंक यू। पहले देख तो लो। अनन्या उसे सूट दिलवाती है। सूट बहुत ही गंदी थी। अनुष्का सूट देखकर बिल्कुल खुशी नहीं थी। ये ऐसा सूट, अरे शुक्र कर मिल गया। चल, मैं तो ले आई, पर मम्मी ये भी तो ना लाती। ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप पहन लेना। अरे नखरे तो देखो महारानी के, एक तो खाने पीने का इसके लिए खर्चा हो जाता है और ऊपर से अच्छा सा सूट पहनेगी। पता नहीं ये मनोज कब अपने ससुराल जाएगी। तो मम्मी इसके लिए कोई लड़का देख लो ना। हाँ हाँ, देख लूंगी। तेरे पापा इस बार आकर चले जाएं तो देख लूंगी इसके लिए लड़का। क्या, पापा के जाने के बाद? क्यों, पापा और आप मिलकर देख लेना ना। नहीं नहीं, उनको तो इस पर बहुत दया आएगी ना, कहीं उन्होंने इसके लिए अच्छा घर ना देख ले। ये ऐसो आराम करेगी वहाँ, मैं तो अपनी मर्जी से देखूंगी। पर मम्मी, पापा को बाद में पता चल गया तो? ये उसकी छोड़, बाद में देखा जाएगा, मैं संभाल लूंगी। लेकिन मम्मी, ये पापा को हमारे बारे में शिकायत लगा देगी तो? ये शिकायत लगाएगी तो मैं देख लूंगी उसे। क्यों अनुष्का? दोनों की बातें सुनकर अनुष्का चुपचाप सुनती रहती है और मन ही मन दुखी हो पड़ती है और मन ही मन सोचती रहती है कि मेरा साथ ऐसा ही क्यों ये बर्ताव कर रहे हैं। देख अनुष्का, तू अपने पापा को शिकायत लगाएगी तो मेरा कुछ नहीं होगा। तेरा पापा का टेंशन होकर कोई हार्ट अटैक वार्ट अटैक ना हो जाए और उसकी जिम्मेदार तू ही होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए माँ, मैं पापा को कुछ नहीं कहूँगी।